वज़न को कम करना अगर आपके लिए भी बहुत ही बड़ी आफत का काम बन चुका है तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो डेफिनेटली वर्क करने वाला है। मैं यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको एक चीज़ सूट नहीं करती है तो मैं दूसरी ऑप्शन में बता दूंगी, दूसरी सूट नहीं करती है तो मैं तीसरी आपको बता दूंगी। मतलब A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका वज़न जो है हफ्ते के अंदर ही जितना आप कम करना चाहते हो आपको खुद दिखेगा कि वाकई में रिज़ल्ट आए हैं। और ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है कि फिर कोई भी फ़ायदा रह नहीं जाता है। तो क्या क्या है वो चीज़ें, क्या आपको फॉलो करना है, उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं तो मिस कर जाते हो, वो आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सुबह उठने से। जब सुबह आप उठते हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपना दिन शुरू करना है गुनगुने पानी के साथ। जी हाँ, गुनगुना पानी आपको पीना है। और अगर आप गुनगुना नहीं पी पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हो, लेकिन पानी पीना ज़रूर है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है भाई? तो देखो जी, खाली मुंह जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। और हमारा जो वज़न है बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका पाचन किस तरह से काम कर रहा है। अगर आपका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा है, गंदगी जमा है, तो जो मर्जी उपाय करके देखिए, लेकिन आपका जो वज़न है वो कम होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब जो आपके मुँह में जो लार थी जिसमें गुड बैक्टीरिया थे वो पानी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे। एंड अब आप जो खाना खाओगे वो बहुत ही ईजिली पचना शुरू हो जाएगा। मतलब जब आपका खाना प्रॉपरली पचता है तो होता यूँ है कि हमें वो जो एक्स्ट्रा फैट, जैसे टमी एरिया पे या फिर जहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा फैटी सा एरिया है वहाँ पे वो चिपकना शुरू हो जाता है। तो पाचन तंत्र का सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये काम मतलब सुबह उठने से ही शुरू कर देना है। अब बात करते हैं, जैसे आपने पानी पी लिया, थोड़ा सा वॉक करोगे तो आप फ्रेश वगैरह होने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है जीरा वाटर। आपने ये जीरा वाटर आप रात को ही रेडी करके रख लीजिएगा। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच लेना है जीरा का, 1 से ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है, इसलिए मतलब जो आपकी क्वांटिटी है उसके ऊपर ख़ास ख्याल रखना है। 1 चम्मच जीरा लिया, 1 गिलास पानी में, कांच का गिलास लेना है, उसमें आपने रात को ही भिगो करके ये रख लेना है। इन केस अगर रात को आपको ध्यान नहीं रहा तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप इंस्टेंट भी तैयार कर सकते हो। लेकिन इंस्टेंट जब आप तैयार करते हो तो आपको पानी को थोड़ा ज़्यादा बॉईल करना होता है। मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा काढ़े की तरह बॉईल करना पड़ता है। तो इंस्टेंट के लिए तरीका ये है कि आपने 1 गिलास पानी का लिया, अब उसमें 1 चम्मच आपने जीरा का डाला। तो अब ये जो आपका 1 गिलास है, जब तक आधा न रह जाए तब तक आपने इसको गर्म करना है। तो ये इंस्टेंट तरीका है। लेकिन जो रात को आपने भिगो करके रखा है वो जीरा बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाता है, उसके न्यूट्रिशन अच्छी तरह से पानी में आ जाते हैं। और अब आपने इस पानी को क्या करना है कि जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय को बॉईल करते हैं, जस्ट 1-2 बॉईल आने देते हैं, वैसे ही आपने इसको पानी को बॉईल आने देने हैं उसी पानी के साथ, उसी जीरा के साथ। और फिर आपको थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। अगर आप गरम गरम पी सकते हो चाय की तरह तब भी बेस्ट है, नहीं पी सकते हो तो इसको ठंडा होने दें या गुनगुना होने दें, फिर उसको आपने पी लेना है। अब इसको पीने के बाद आपने कोशिश करनी है कि 10 मिनट के लिए आपने कोई भी एक्सरसाइज रूटीन ज़रूर फॉलो करना है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो जो ये आपका जीरा है ना, ये बहुत ही तेज़ी से आपके फ़ैट को बर्न करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आप वॉक कीजिए, मतलब छोटा मोटा आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। सबसे सिंपल रहता है एक्सरसाइज। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है, एक जगह पे खड़े हो जाइए और एक जगह पे खड़े होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बस उठक बैठक कर लेनी है या तेज़ी से आपने चलना है। मतलब ये मान के चलिए कि आप कहीं पे वॉक करने जा रहे हो, चल रहे हो बहुत तेज़ी से। तेज़ी से चलने का मतलब है कि आपको पसीना आना चाहिए, थोड़ा सा सांस फूलना चाहिए। अब ये जो एक्सरसाइज या फिर वॉक या कुछ भी आप करते हो ना, इससे ना सिर्फ आपका वज़न ही लूज़ होता है, आपकी बॉडी फिट रहती है। मतलब बहुत सारी बीमारियों से आप लड़ने की क्षमता आपको मिलती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सुबह के टाइम पे ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट के लिए कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है। एंड इसके बाद आपने फिर देखो थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मतलब आधा घंटा लगभग आपका ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप एक्सरसाइज करके आए और तुरंत ही आप खाना खाने लग गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जिन लोगों को जीरा सूट नहीं, अब देखो हर एक इंसान की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, सभी को सारी ही चीज़ें सूट नहीं करती है, किसी को जीरा सूट कर जाता है, किसी को नहीं करता है। अब सूट नहीं करता है का क्या मतलब है, ये भी आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों के मौसम में जब भी हम कोई गर्म तासीर वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जैसे जी मचलाना, चक्कर जैसा आना, उल्टी जैसा फील होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इनमें से अगर कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप जीरा को स्किप कर दीजिए। जीरा की जगह एक और उपाय बताती हूँ। आप क्या कर सकते हो कि आपने लेना है देसी घी। जी हाँ, उसी टाइम पे जब आप जैसे सुबह उठे, आपने नॉर्मल पानी पिया, फ्रेश वगैरह होने के बाद जब आप ये काम कर रहे थे, जीरा वाटर पी रहे थे, तो यहाँ पे आपने पीना है। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच लेना है गाय का देसी घी। गाय का देसी घी ही लेना है, भैंस वाला मत लेना, क्योंकि वो फैटी होता है, बहुत ज़्यादा फैटी होता है, उससे आपका वज़न बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो गाय का देसी घी होता है ये एक अमृत की तरह काम करता है। मतलब आपका जो अंदर का सारा सिस्टम है ये हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इवन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, हर तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लीवर के लिए, आपके अंदर जितना भी मतलब जो भी पुर्जे हैं ना, सब के लिए बहुत बेस्ट है। आँखों के लिए अच्छा है, आपको दर्द में राहत देता है, आपका अगर आपको घुटनों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, हड्डियाँ मजबूत नहीं है, सब के लिए ये वर्क करता है। तो ये चीज़ आपने करनी है। इसको आपने 1 चम्मच को कैसे लेना है, आपने 1 गिलास पानी लिया, तेज़ गर्म पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच आपने घी मिला दिया। अब उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, गुनगुना भी नहीं होना, गुनगुने से थोड़ा तेज़। तो उस तरह से आपने बैठ के आराम से सिप सिप करते हुए इसको पीना है। इसको जब आप पियोगे तो नेक्स्ट डे ही फील करोगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा शीशे की तरह चमकना शुरू हो गई, ग्लो कर रही है। मतलब हर कोई नोटिस करेगा कि वाकई में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो ये है रीज़न, अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली करना चाहते हो, अच्छा बालों को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये उपाय आप ज़रूर कर लेना। आपको ज़्यादा नहीं, मतलब लगभग 4-5 दिन आप रेगुलर इस चीज़ को यूज़ करना, एंड उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप देना। इस गैप में आपने देखना है कि वाकई में क्या मुझे भी इस तरह के रिजल्ट मिले या नहीं मिले। रही बात बॉडी फैट की, तो ये बॉडी फैट को बर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। अब आप देखोगे कि 5 दिन जब आपने या 4 दिन लगातार इसको लिया, तो आप देखोगे कि आपका जो पेट था ना, पहले बहुत सख्त सा था, लेकिन अभी आपकी जो मतलब कि वो जो स्किन है, मतलब पेट है, वो बहुत सॉफ्ट सा हो गया है। अब यही टाइम है, मतलब कि आपका जो जैसे मक्खन को हम रखते हैं ना तवे के ऊपर, वो एकदम पिघलना शुरू हो जाता है, यही टाइम है। अगर आपने इसके साथ एक्सरसाइज कर ली तो बिल्कुल मक्खन की तरह आपका जो टमी एरिया का फैट है वो पिघल जाएगा। एंड जो मतलब बोलते हैं ना कि गरम लोहे पे हथौड़ा मारने वाले काम, कुछ इस तरह की कहावतें हैं, तो वही काम यहाँ पर भी होने वाला है। जैसे ही आपका ये जो पेट बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, अब बहुत इजीली आपकी जो चर्बी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये है लॉजिक। अगर मैं बोलूँ आपको कि नहीं खाली आप ड्रिंक पीते रहिए और होता रहे, आपका वज़न कम होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मेहनत, बिना मेहनत के आज तक किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो वेट लॉस का भी यही फंडा है कि आपने बस उसी दौरान एक्सरसाइज करना शुरू करना है, एंड आप देखोगे कि आपका जो पेट है वो धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको रेगुलर तो काम करना पड़ता है। तो 3-4 दिन आप ऐसे कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए इसके साथ, और फिर ये जो 4-5 दिन आप गैप रखोगे उसमें आप खुद फील करोगे कि नहीं वाकई में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो बस फिर आप कंटिन्यूटी में ये चीज़ कर सकते हो। एंड हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़, कोई भी ड्रिंक जब आप लेना लगते हो तो ऐसा नहीं कि महीने भर के लिए आप इसको रेगुलर यूज़ करने लग गए, ऐसा नहीं करना होता है। आपको जैसे आपने 5-7 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए कोई भी ड्रिंक लिया, उसके बाद गैप ज़रूर दीजिए, अपनी बॉडी को समझिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ जी चले हैं तो चले ही हैं, ऐसा नहीं करना है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, इस चीज़ को मैं बार बार बोलती हूँ, फिर चाहे वो किसी भी तरह से आप कर रहे हो, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद देखो जी, आपका ब्रेकफास्ट रूटीन, आपका जो लंच रूटीन है वो नॉर्मल रहेगा। जैसे भी आप नॉर्मल जो भी घर का खाना खाते हो वो खाइए। थोड़ा सा देखो परहेज़ तो करना पड़ता है कि जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा वज़न आपका बढ़ता जाता है, तो इसलिए कंट्रोल थोड़ा सा। लेकिन जो ये आपने घी वाला उपाय करा होगा या जीरे वाला उपाय किया होगा, तो इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपको काफ़ी टाइम तक आपका पेट जो है फील कराता है, और आपको भूख नहीं लगती। ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। तो आपने ओवर ईटिंग करनी भी नहीं है।
बाकी देखो कुछ दिनों के लिए मीठे से छुटकारा पा लीजिए, मतलब मीठा आपने नहीं खाना है। ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आपको भी क्रेविंग्स होती है, तलब होती है, बहुत ज़्यादा खाते हो, तो देखो थोड़ा कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा, जितने दिन तक आप अपनी बॉडी को सही शेप में लाना चाहते हो उतने दिन। बाकी बस एक चीज़ और बोलूँगी कि डिनर पे खास ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि डिनर जो है ना बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है। अगर आपने डिनर को हैवी रखा तो आप जितनी मर्जी तमाम कोशिशें कर लीजिए, कितने मर्जी ड्रिंक ले लीजिए, जितने मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। तो डिनर को लाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने लाइट करना है और फिर देखिए कि आपका वज़न कैसे कम नहीं होता है। मतलब 7-8 दिनों के अंदर ही आप खुद देखोगे कि वाकई में इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं और आप मुझे भी थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। तो ये जो मैंने उपाय बताए आपको, एक देसी घी हो गया और एक जीरा हो गया, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक हफ्ता आप जीरा का यूज़ कर रहे हो, दूसरे हफ्ते आप देसी घी का। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये करो, किसी ने बोल दिया कि वो करो, ऐसा नहीं करना है। जो अब आपको सूटेबल लग रहा है, जो आपकी बॉडी आपसे मांग कर रही है, वो चीज़ आपने करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आपका वजन बहुत ही कम दिनों में लूज़ हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।